ओम जय श्री सीता। लंका कांड की शुरुआत होती है और मेरे प्रभु राम जी को सागर ने बताया कि नल नील के माध्यम से प्रभु यह समुद्र आप आसानी से लांघ सकते हैं। और तुरंत जामवन जी सारे बंदरों को सबको आदेश देते हैं कि जाओ बड़े बड़े पर्वत पेड़ जो मिल जाए वो लेके आओ और सब नल नील को दो। और नल नील उन सामग्रियों का प्रयोग करके सुंदर सेतु की रचना करेंगे। और यह सब प्रभु के प्रताप से होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहूँ से तू प्रयास कछु नाही। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु विनती इक मोरी। रामचरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भाली गप करहूँ। धावहूँ मरकट विकट बरूथा, आनहूँ विटिप गिरिन के जूथा। इस प्रकार गिरिन के जूथा पर्वतों के समूह भी आप उखाड़ के लाओ और उसको नल नील को दो। और शैल विशाल आनि कपि देही, कंदुक इव नल नील तिलेही। प्रभु का प्रताप देखिए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि वानर बड़े बड़े पर्वत के टुकड़े उखाड़ के लाते हैं और नल नील उनको गेंद की तरह सब सेट कर देते हैं। और देख सेतु अति सुंदर रचना, बिहस कृपा निधि बोले बचना। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करिहो हिया शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुन कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लय आए। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। राम जी ने जब सुंदर रचना हो गई सेतु की, वाल्मीकि जी कहते हैं कि 5 दिन के अंदर 20 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा, सोचिए 20 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा सेतु बना के तैयार कर दिया गया था। और वह उसको देख के राम जी बहुत प्रसन्न हुए और वहीं पे भगवान शिव शंभु की स्थापना की, मुनियों ऋषियों को बुला के। और राम जी कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महवास। शिवद्रोही मम दास कहावा, मोनर सपने हूँ सोनर सपने हूँ मोहिन भावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनर मूढ़ मंद मति थोरी। जो शंकर जी का द्रोही होकर भी मेरा दास कहलाना चाहेगा, वह व्यक्ति मुझे सपने में भी पसंद नहीं है। और शंकर विमुख भगति चह मोरी, जो शंकर जी से विमुख होकर मेरी भक्ति चाहता है, सोनर मूढ़ मंद मति थोरी, वह बहुत ही मूढ़ और निम्न बुद्धि वाला होगा। शंकर प्रिय मम द्रोही, जो शंकर जी के प्रिय और मेरे द्रोही हैं और जो शिव जी का द्रोह करके मेरा दास बनना चाहते हैं, वे दोनों प्रकार के प्राणी एक कल्प पर्यंत घोर नरक में निवास करेंगे। इस प्रकार राम जी ने कहा कि जो बहुत से लोग इसी तुलना में परेशान रहते हैं कि शंकर जी बड़े कि राम जी बड़े, राम जी बड़े कि शंकर जी बड़े। यहाँ भगवान ने एकदम स्पष्ट कहा कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। दोनों प्रेम के उस जिसको अलग सूत्र से बंधे हैं
कि जो शंकर जी का द्रोही हो के मेरा दास कहलाना चाहता है वो कतई मुझे पसंद नहीं। जे रामेश्वर दर्शन करें ते तनु तजि मम लोक सिधई हैं। जो गंगा जल आए चढ़ई हैं सो सायुज्य मुक्ति नर बही हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान राम ने रामेश्वरम धाम की स्थापना की और प्रभु भगवान भोले शंकर का रामेश्वरम मंदिर में जो दर्शन करता है वह सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो सबको एक बार रामेश्वरम जी का दर्शन करना चाहिए। बोलिए ओम नमः शिवाय श्री शांभवे नमः। हो ही अकाम जो छल तजी से यही भगति मोर तही शंकर देई हैं। मम कृत से तुझे दर्शन करी हैं ते बिनु श्रम भव सागर तरी हैं। राम वचन सबके मन भाए मुनिवर निज निज आश्रम धाए। यहाँ देखिए बहुत सुंदर लिखा है राम जी गोस्वामी जी ने कि जो छल छोड़कर श्री रामेश्वरम की सेवा पूजा करेंगे उन्हें श्री रामेश्वरम शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और मेरे द्वारा बनाए हुए किए हुए सेतु का जो दर्शन करेंगे वो बिना श्रम के भव सागर के पार हो जाएंगे। राम जी ने दोनों महिमा बखान की। जो इस सेतु का दर्शन करेगा वह भी इस सेतु से पार जाके मुक्त हो जाएगा। एकदम स्पष्ट लिखा है। तो हमको अपने जीवन में एक बार रामेश्वरम जी जरूर जाना चाहिए और भगवान राम के उस सेतु के दर्शन भी अवश्य करना चाहिए। गोस्वामी जी इतने सुंदर लिखते हैं कि जो पत्थर भगवान राम के प्रताप से पत्थर समुद्र में तैर गया, ऐसे मेरे राम जी को भजने वाला क्यों चिंता करता है कि वह कैसे यह भवसागर पार करेगा। श्री रघुपति प्रताप ते सिंधु तरे प्रासान और ते मति मंद जे राम तजी भजय जाए प्रभुआन। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा देव कृपा निधि के मन भावा। चली सेन कछु बरन जाए गरजहि मरकट भट समुदायी। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई चितौ कृपालु सिंधु बहुताई। देखऊँ कह प्रभु करुणा कंदा प्रकट भय सब जल चर विंदा। भई नक्र नाना जस ब्याला सत जो जनतन परम विशाला। ऐसे एक तिनय जे खाई एक के डरते पिडराई। प्रभु विलोक टरई नटारे मन हर्षति सब सुभय सुखारे। जो समुद्र में जब भगवान चले, भगवान राम जी देखिए वन में चले तो सारे मुनिगण वन्य जीव जो थे भगवान के दर्शन के लिए भगवान के साथ चलते रहे। अब यहाँ जब प्रभु समुद्र में सेतु से चलना शुरू किए तो जो भी समुद्री जीव थे वो सब चारों तरफ से सेतु के किनारे किनारे घेर लिए। अब वो वापस समुद्र में जाने के तैयार नहीं। इतनी भारी सेना लेके प्रभु जा रहे थे, उस सेना को भी उधर जाना था। कई बार बंदरों से टक्कर हो जाती थी जलीय जीवों की, और हो सकता है कि कोई बंदर धकिया भी देता रहा हो, लेकिन कोई हटने को नहीं तैयार हो रहा था अपनी जगह से। चले कटक प्रभु आय सुपाई को कहीं सघन कपिल विभुलाई। अब 100 योजन लंबा, अब 20 योजन चौड़ा पुल था और चारों तरफ से इतना लोग घेर लिए थे राम जी को कि जब जलीय जीव हटने को नहीं तैयार तो वानरों ने क्या किया, उन्हीं के ऊपर चढ़ चढ़ के समुद्र पार कर लिया। कि पुल तो बना था लेकिन आधे पुल से और आधे उन्हीं सबके ऊपर चढ़ के, एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के पार उतरते चले गए। परम सुहावना दृश्य था। सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे और सब सत्य की विजय के लिए आतुर थे।
राम जी सत्य का प्रतीक, सत्य की विजय के लिए सब आगे बढ़ रहे हैं। सब ने समुद्र पार किया और जैसे हनुमान जी ने फल खाए और पेड़ तोड़े, वही काम सबने किया। खाएं मधुर फल बिटप फलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं, जह कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेर सकल बहु नाच नचावहीं, दसनन काट नासिका काना, कही प्रभु सुजह देहि तब जाना। तो बहुत तरीके से सब ने उपद्रव काटा। सब जब लंका पहुंच गए तो लंका पहुंच के सब ने जो है, जो निशाचर घूम रहे थे, किसी पकड़ लेते कि चलो नाचो, नाक कान काट कहते जाओ अब रावण को बताना कि हम लोग आ गए हैं। तो जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण कहीं सब बाता, सुनत श्रवण बारधी बधाना, 10 मुख बोली उठा अकुलाना। और जिनके नाक कान काटे गए थे वो सब रावण पास पहुँचे कि प्रभु देखिए क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा ना। तो अब रावण को बड़ा आश्चर्य लगा कि कैसे इतना बड़ा समुद्र कैसे बंध गया। और व्याकुल निसमुझ बहोरी, बिहस चला गृह करि भय थोरी, मंदोदरी सुने प्रभु आयो, कौतुक कहीं पदोधि बधायो। और सबने, पूरी लंका ने ये सोचा कि रावण ने लंका का राज ऐसा बना रखा था कि कोई लंका पे विजय कर नहीं सकता था, क्योंकि समुद्र कोई बांध नहीं सकता था। अब सबको ये लग रहा है कि इतना बड़ा समुद्र बंध गया तो कुछ भी हो सकता है। तो रावण की पहली हार प्रभु ने उसी दिन सुनिश्चित कर दी जब समुद्र के ऊपर इतना बड़ा पुल बना दिया। अब रावण मन ही मन डर रहा था, फिर भी अपना राजमद दिखाते हुए सबको भरोसा दिया कि युद्ध हम ही जीतेंगे। अपने भवन में गया, वहाँ मंदोदरी जी जो परम सयानी थी पुनः रावण को समझाने लगीं कि नाथ बैर की जहि ताहि, सो बुद्धि बल सके जीत जाहि सो। हे नाथ, बैर तो केवल उससे किया जाता है जिसको बुद्धि बल से जीता जा सकता है। और तुम्हें रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खज्ञोत दिन करहि जैसा। आप जिससे युद्ध करने जा रहे हैं वो ऐसा है कि जैसे वह दिन है और उसके सामने आप क्या है, जुगनू। तो काहे बैर मोर ले रहे हैं। भगवान धरती का बोझ कम करने के लिए आए हैं, क्षमा मांग लें, शरण में जाएं, तास विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। कभी भी उससे विद्रोह नहीं करना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए जिसके हाथ में काल की बागडोर हो। राम ही सौंपहु जानकी, नाई कमल पद माथ, असुत कह राज समर्पि बन, जाई भजई रघुनाथ। बहुत सुंदर मंदोदरी जी ने बात कही कि हे रावण, अब तो वो समय भी आ गया कि अब राजपाट छोड़ के वन जाने का समय आ गया है। काहे लिए युद्ध पाल रहे हो। माता जानकी को उनको सौंप दो और पुत्रों को राज्य सौंप दो और चलो जंगल में राम जी का भजन करें। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघों सन्मुख गए न खाई। और चाहे करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। कि राम जी परम दयालु हैं। हे रावण, परम दयालु मेरे प्रभु हैं, उनका भजन करो। तुमने जो चाहा वो कर लिया, समस्त देवताओं असुरों सबको तो जीत लिया, जो चाहते थे वो सब कर लिया, अब क्यों, अब छोड़ दो।
इस प्रकार भांति भांति प्रकार से समझाने की कोशिश की माता ने। और रावण को क्रोध आने लगा और उसने मंदोदरी से कहा कि सुनते प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। उसने कहा कि तुम बेकार इतना बखान कर रही हो, इतना डर क्यों रही हो? मेरे समान कोई है नहीं, वरुण कुमेर पवन जम काला, भुज बल जिते सकल दिगपाला। मैंने सबको यानी अपनी भुजा के बल से वरुण देवता, कुबेर देवता, पवन देवता, यम काल, अन्य सभी दिक्पालों को तो मैंने जीता है। समस्त देवता दैत्य मनुष्य मेरे वश में है, तो तुमको इतना भय क्यों उत्पन्न हो गया? अब मंदोदरी जी समझ गई कि रावण के मन में जो अहंकार है वह एक न एक दिन रावण को डुबो के ही मानेगा। सभा जाई मंत्री तहीं पूछा, करम कवन विधि रिपुसन सूझा। कहें सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार पर पूछूं कहाँ कहूँ। कवन भय करें विचारा, नर करी भालू आहार हमारा। अब फिर से रावण ने अपनी सभा में जाके लोगों से पूछा कि भाई युद्ध करोगे कि नहीं? सेना इधर आ गई है तो कोई डर तो नहीं है? डर है तो विचार किया जाए। अब देखिए वही ना कि आधे तो रावण के ही डर से डरे हुए हैं, तो सही बात बोले कौन? अगर नायक ऐसा हो कि उसके सामने बात सही रखी जा सके तभी राज्य में वृद्धि संभव है। अब राज्य में तो सारे चापलूस हैं और आधे डरपोक। कौन बोले रावण के आगे? मंदोदरी जी जो बोल सकती थी उनने बोला उनकी बात, तो उसने अनसुना कर दिया। अब पूछने किससे गया? उससे जो उसके सामने कभी मुंह नहीं खोल सकते थे। तो ने क्या कहा? उसने कहा कि भाई जो रावण के मंत्री थे चापलूस ने कहा कि चिंता कोई बात नहीं है, मनुष्य और बानर भालू ये सब तो हमारे आहार, यही सब तो हम राक्षस लोग खाते हैं। अब काहे परेशान हैं? ये सब युद्ध करने के लिए ये सब ऐसे मसल के फेंक दें, परेशान ना हो। अब सबके वचन सुने तो प्रहस्त नाम के जो उनके एक सचिव थे उन्होंने कहा कि भाई नीति का विरोध न करें, और हमें लगता है कि एक बार संधि वार्ता करनी चाहिए। एक उसने बताया कि किस तरह से एक वानर आया और पूरी लंका जला के गया, कोई कुछ कर पाया? और क्या सबको उसने कहा, प्रहस्त ने कहा कि भाई ये सब कहने की बातें हैं कि वानर भालू मेरे हम सबके आहार हैं, लेकिन जब एक वानर आके लंका जला रहा था तब भूख नहीं लगी थी? तब कहे ने आहार पकड़ के खा लिया? सुनने में जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि वो सच्चा हो। जही बारिश बधायूं हेला, उतरूं सेन समेत सुबेला। बहुत सुंदर बात कही, जिसने खेल खेल में ही जिन ही बारिश बधायूं हेला, खेल खेल में इसने समुद्र बांध दिया, और उतरूं सेन समेत सुबेला, सुंदर बेला में अपनी सेना सहित आपके दरवाजे आके खड़ा हो गया। सो भानु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। और तुम कहते हो कि ऐसे लोगों को तुम लोग खा लोगे हैं? क्या व्यर्थ की बातें करते हो? प्रहस्त ने बहुत सुंदर बात कही कि तात बचन मम सुन अति आदर, जाए जन मन गुनह मोह कहीं कादर। मुझको कायर मत समझो अगर मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। प्रिय वाणी जे सुनई जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग आई। और परम वचन हित सुनत कठोरे, सुनई जे करहीं ते नर प्रभु थोरे। फिर उसने कहा कि प्रथम बसीठी पठौं सुनीति, सीता दें करौं पुनि प्रीति।
ने कहा कि संसार में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हितकारी बोलें और सत्य बोलें, इसलिए मैं अपनी यह राय रखूँगा कि माता सीता को दे के संधि प्रस्ताव करके मैत्री कर लीजिए, क्योंकि बार बार रणभूमि में जाना उचित नहीं है। और जब रावण के मंत्री ने रावण को सीख दी तो जानते हैं अधिकतर जगह सत्य बोलने वालों के साथ क्या होता है, ठीक वही बात। और ऐसा नहीं कि आप सोचो ये उस समय भी था, हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों बुरा, और हम तो सही बोले थे फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हुआ, क्योंकि सही तो बोले लेकिन सही जगह नहीं थी। अब जब उसकी ऐसी बात सुनी तो सब उसी के ऊपर नाराज होने लगे कि यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा, सुन सन कह दस कंठ रिसाई, असिमति सठ के ही तो ही सिखाई। रावण ने कहा कि ये कौन, ये फालतू बातें तुमको सिखाई किसने हैं? अबहित उर संशय होई, भेन भूल सुत भयं घमोई, सुन पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कहीं बचन कठोरा, हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कह बेसज जैसे। शस्त्र ने जब ऐसी बात कही और रावण को बुरी लगी तो उसने कहा कि रावण, मैं जानता हूँ मेरी बात आप सबको बुरी लग रही है, लेकिन जिस प्रकार काल विपरीत होता है तो मरणासन व्यक्ति को औषधि अच्छी नहीं लगती है, ऐसे ही आज मेरी बातें बुरी लग रही हैं तुमको, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। इस प्रकार कहते हुए रावण का मंत्री सभा छोड़ के चले गए और रावण लेकिन अपने इतने मद में था, अहंकार में था, और ये भी कह सकते हैं कि अपने आप को सामान्य दिखाना था, तो रावण अपने सामान्य तरीके से अपनी सभा में नाच नृत्य गाने में पुनः मस्त हो गया। और इधर प्रभु की सेना क्या कर रही थी उस पर हम लोग अगले अंक में प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।